नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अवैध खनिज परिवहन करते 9 हाईवा जब्त, कलेक्टर व एसपी के निर्देश में हुई कार्रवाई। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड मामले में रीवा एसपी के बयान, हम पीड़ितों के साथ हैं, दिलाएंगे न्याय। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के घर व कार्यालय में वाणिज्य कर विभाग की दबिश और गंदे पानी के सैंपल लेकर वार्डवासी पहुंचे नगर निगम कार्यालय, पाइपलाइन सुधारने की मांग की। खबरें विस्तार से। कलेक्टर व एसपी के निर्देश में माइनिंग व पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन करते 9 हाईवा पकड़े हैं। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं एसपी राकेश सिंह के निर्देश में माइनिंग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना टीपी यूपी जा रहे गिट्टी से लदे ट्रकों को पकड़ा है, जिसमें से एक अंडरलोड था, वहीं 8 ट्रक ओवरलोड थे। आपको बताना चाहेंगे, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इसके पूर्व सिमरिया में भी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद कुल 6 माह तक अवैध खनन में कुछ हद तक रोक लग गई थी, परंतु पिछले 1 माह से अवैध खनन अपने चरम सीमा पर था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति निर्मित कर दी है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने रीवा एसपी राकेश सिंह से चर्चा की। टोटल 9 ट्रक पकड़े गए थे, जिसमें 1 ट्रक अंडरलोड था, 8 ट्रक ओवरलोड थे। उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। सभी ओवरलोड ट्रक जो हैं, तो माइनिंग विभाग से कलेक्टर साहब से चर्चा हुई थी। माइनिंग विभाग के अधिकारी अलग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस अपनी अलग कार्रवाई कर रही। दोनों कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आपको ज्ञात है कि पूर्व में भी हमने सिमरिया में कार्रवाई की थी। इस तरह की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? ये यूपी साइड लेके जा रहे थे। एक शिव शक्ति ढाबे के पास इनके होने की सूचना मिली थी, जिस पर मैंने चेक कराया था। आईसीआईसी बैंक फ्रॉड मामले में रीवा पुलिस अधीक्षक का बयान, वो ग्राहकों के साथ हैं, उनकी हर संभव मदद कर न्याय दिलाया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक शाखा में पदस्थ सह प्रबंधक द्वारा ग्राहकों से 1 करोड़ रुपए से ऊपर की ठगी की गई थी, जिसके चलते बैंक मुख्यालय की टीम रीवा पहुंची, जो बैंक के इंटरनल प्रक्रिया के तहत मामले की जांच कर रही है। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक से इस मामले को लेकर बात की गई। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। यदि बैंक द्वारा पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जाता तो हम आपराधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाएंगे। हम पीड़ितों के साथ हैं। अब ये उनकी इंटरनल प्रक्रिया है, जिसके तहत वो जांच कर रहे हैं। आपराधिक प्रक्रिया के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और वो इंटरनल प्रक्रिया के तहत यदि ग्राहकों का हितरक्षण करते हैं तो अच्छी बात है, वरना उनके जो पीड़ित ग्राहक हैं उनके लिए पुलिस के दरवाजे खुले हुए हैं। पुलिस उनकी हर तरीके से मदद करेगी। अभी तक इस प्रकार का कोई आवेदन कोई पता है? नहीं, अपने पास आवेदन है। जिस प्रकार से ठगी हुई है, सभी एक प्रकार की ठगी है। उसको हम जो है जो पंजीबद्ध अपराधों में उनके आवेदनों को शामिल करेंगे और उनके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बोर्ड जो है, बैंक जो है, ऐसे लोगों के हितरक्षण के लिए क्या कार्य कर रहा है। कौन से बैंकों पर? नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर वही कर्मचारी के ऊपर दर्ज हुआ है, बैंक के ऊपर नहीं होता है। बैंक के व्यक्ति दोषी होता है। सिस्टम है, सिस्टम में व्यक्ति अपराध करता है तो व्यक्ति के खिलाफ होता है, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आपराधिक कार्रवाई की जाए। आया गया था, काहे के लिए बुलाया गया था? ये इनके बम्बई से और सतना से कोई अधिकारी आए हैं। आ चुके थे कल ही, लेकिन कल किसी से मुलाकात नहीं की, आज मिलने के लिए बुलाया है सबको। तो जिन जिन का पैसा है, जिन जिन के साथ फ्रॉड हुआ है, सबको अलग अलग बुला के और उनकी जानकारी देके वापस। आपकी नज़र में कितने लोगों के फ्रॉड हुआ? कितने लोगों के पास लिस्ट है? मेरे सामने 25 से 30 आदमी आ चुके हैं। तो ये क्या आश्वासन क्या दे रहे हैं आपको बैंक से, क्या कहें? जानकारी करेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। पूछते वो राजेश कहाँ है, तो राजेश हमको मालूम होता तो हम भी पकड़ लेते। हमारा काम थोड़ी राजेश को पकड़। आप कितने संतुष्ट हैं बैंक के अधिकारियों को? अभी कोई संतुष्ट नहीं। अभी हम तो खड़े हैं सुबह से भूखे प्यासे। हम तो नहीं, क्योंकि आपके साथ बैंक ने फ्रॉड किया है तो बैंक के अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सॉर्ट आउट करें। तो क्या एक आदमी के न मिलने से क्या सबका पैसा डूब जाएगा? ऐसा क्या कहा उन लोगों ने? अभी उनका कुछ नहीं। अभी बोले हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। अभी आपके संपर्क में कितने लोग आ चुके हैं? 25 से 30 आदमी मेरे संपर्क में आ चुके हैं। आप कितना मानते हैं, कितने का घोटाला हो गया? अभी मेरे हिसाब से 25-30 का ही करीबन 1 से ऊपर का चला गया, 1.5 करोड़ के ऊपर है। और बाकी फाइल इतनी बड़ी है, बाकी आदमी कोई आया नहीं अभी तक। क्या नाम आपका? मेरा नाम
जी मेरा नाम प्रभात शंकर शर्मा है। सर कितने की ठगी हुई आपकी? मेरी 10,68,500 की ठगी। सर अभी जो जांच दल आया है उसमें जांच के दौरान आपके सामने क्या बातें आई, कहाँ पैसा गया? जी जांच अधिकारी आए हुए हैं बॉम्बे से, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया और पूरी उनको अपनी जो गुजरी इस बैंक के अंदर जो मेरे को साथ जो हुआ वो चीज़ मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने जो कैशियर है उनको बुलाया और कैशियर से बात किया मेरे सामने ही कि हाँ भाई आपने इनका चेक आया था तो 10,10,500 का, तो वो पैसा तुमने इनको दिया, उसने कबूला कि नहीं मैंने इन्हें नहीं दिया। फिर उसके बाद उसमें ये पूछा गया कि तुमने इनका पैसा कहाँ क्या किया, तब उसने ये बोला कि राजेश यादव में 3 अकाउंट थी जो डिपॉजिट पर्ची भरी थी उसमें इनका पैसा डाला। अब उस किसकी डिपॉजिट पर्ची थी क्या था, मैंने बोला भी कि मुझे लिखित में चाहिए और वो करके चाहिए, लिखित में बयान के नाम पे मुझे लिखित इसका वो दिया जाए। तो अधिकारियों ने ये बताया कि ये इंटरनल जांच है, हम इसका ऑलरेडी बयान नोट कर लिए हैं और इंटरनल जांच में क्लियर हो गया है। आश्वासन दिया है मतलब कि पैसा वापस हो जाएगा, आश्वासन दिया है ये चीज़ का, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ खास नहीं है। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के घर व मकान पर वाणिज्यिक कर विभाग की 20 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई की है। टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर केडी सिंह के आवास एवं कार्यालय नेहरू नगर रीवा में स्टेट टैक्स ऑफिसर विकास अग्रवाल के नेतृत्व में वाणिज्यिक कर विभाग की 20 सदस्यीय टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें दस्तावेजों की दोनों जगह जांच की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017 से 2020 के बीच रेलवे उक्त कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ऑनलाइन रिटर्न में जो दस्तावेज सम्मिलित किए गए हैं वो वास्तविक प्रतियों से भिन्न हैं, जिसकी जांच 20 सदस्यीय टीम कर रही है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। देखिए, आज एक्चुअली जो हम लोग हैं केडी सिंह कॉन्ट्रैक्टर हैं, बेसिकली इनका रेलवे में ठेके का काम है। इन्होंने कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम किया है रेलवे में, उसके संबंध में जांच है। हम लोगों की 20 सदस्यीय टीम है, एंटी विजन ब्यूरो सतना, जीएसटी स्टेट, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट प्रवेश किए हैं लगभग 12:30 के आसपास। इनका निवास जस्ट बाजू में ही है और ये इनका ऑफिस है, यहाँ पर हम लोग हैं। इनके द्वारा वर्ष 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 आज की डेट तक का की जो जांच है, मेनली इनके द्वारा जो रिटर्न सबमिट किए गए हैं उसमें, प्लस इनके द्वारा जो वास्तविक प्राप्तियाँ हुई हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, उसमें डिफरेंस है। उसी डिफरेंस के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अभी तो जस्ट प्रवेश किए हैं, अब वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रस्तुत करेंगे। उनके वकील भी आ रहे हैं जबलपुर से, प्लस यहाँ रीवा से में भी जो उनके अकाउंटेंट है वो आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही बता पाना संभव होगा कि इनके द्वारा वास्तव में जो ये विसंगतियाँ हैं वो क्यों आई हैं, है ना। तो ये मान के चलिए कि अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। मैं आपको 4 या 5 बजे के आसपास एक्चुअल बता पाऊँगा। मैं अमित पटेल हूँ, स्टेट टैक्स ऑफिसर, प्लस हमारे साथ में जो मिस्टर विकास अग्रवाल स्टेट टैक्स ऑफिसर जिनके नाम पे पावर है, मिस्टर विजय कुमार पांडे हैं स्टेट टैक्स ऑफिसर, मिस्टर एसके साकेत हैं स्टेट टैक्स ऑफिसर और मिस्टर नवीन दुबे हैं स्टेट टैक्स ऑफिसर। बाकी इंस्पेक्टर्स और जो हमारे डिपार्टमेंट के अन्य वो हैं लगभग 20 से 22 सदस्य। कहाँ की? ये टीम बेसिकली एंटी विजन ब्यूरो सतना से है, सतना, और सर्किल से मैडम वगैरह आई हैं, वो भी हैं साथ में हमारे। नहीं, ये शिकवा शिकायत का मैटर नहीं है, ये एक्चुअली ऑनलाइन रिटर्न का मामला है, जिनके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है उससे संबंधित मामला है। शाम को लगभग 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास आइएगा, है ना। तो फिर हम वार्डों में हो रहे गंदे पानी का सैंपल लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष की अगुवाई में वार्डवासी पहुंचे निगम कार्यालय और ज्ञापन सौंपते हुए पाइपलाइन सुधारने की मांग की है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 11 समेत अन्य वार्डों में पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, जिस कारण वार्डवासी गंदा व दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। फलस्वरूप लोग टाइफाइड, हैजा दस्त आदि रोगों के शिकार हो रहे हैं। पाइपलाइन सुधारे जाने हेतु कई बार मांग की गई, परंतु सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते आज कांग्रेस उपाध्यक्ष की अगुवाई में वार्डवासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए 7 कार्य दिवस के अंदर पाइपलाइनों को दुरुस्त करने की मांग की है। समयावधि पर कार्य पूरा न होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी ज्ञापनकर्ताओं द्वारा दी गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने इंजीनियर दीपक सिंह से चर्चा की। आज हम लोग वार्ड 11 के निवासी हैं
इंदिरा नगर से हम लोग बिलोंग करते हैं। मैं सतत रूप से 11, 12, 13, 14 हर जगह का दौरा किया हूँ, जिसमें से प्रमुख रूप से इंदिरा नगर के वार्ड 11 पे नगर निगम का जहाँ पे बोर है वहाँ पर विगत 1.5 सालों से सीवरेज वाटर पेयजल पानी के साथ में आ रहा है। कई बार नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम के अधिकारियों को ये शिकायत की गई, पर आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत देश 70 से 80 साल आज़ाद होते हो गए और आज भी हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पानी का बॉटल, ये पानी हम लोगों को पीना भी पड़ रहा है, ये पानी से हमारा नहाने का भी है और खाने का भी है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए और नगर निगम के अधिकारी डिसाइड करें कि आम जनमानस किस तरह से जिए। और जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा था, उसी तरह आज तो हमने यहाँ के अधिकारियों के कहने पर 4-6 की संख्या में सिर्फ अपनी समस्या से अवगत कराने आए हैं कि और 7 कार्य दिवस का समय दिया हूँ कि 7 कार्य दिवस के अंदर यदि पाइपलाइन चेंज करके नई पाइपलाइन नहीं बिछाई जाती तो शुद्ध के लिए युद्ध आम जनमानस करेगा और सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में, क्योंकि ये समस्या सिर्फ वार्ड 11 नहीं पूरे शहर के अंदर की है। जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, रोडों की तो छोड़ दीजिए, पानी तक की ये स्थिति हो रखी है, पानी तक की स्थिति। और कहते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, वाटर इज अ लाइफ। यानी जब जल ही अच्छा नहीं है तो क्या जिंदगी की, किस जिंदगी की आप कल्पना करते हैं। तो मैं साफ शब्दों में चेतावनी भी नगर निगम को देना चाहता हूं कि 7 कार्य दिवस के अंदर यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो यहीं पे उग्र आंदोलन और क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 10 अलग अलग मजदूर संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई रीवा के बैनर तले अलग अलग मजदूर व कामगार संगठनों ने 10 अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से हैं। ये जानकारी तहसीलदार यतीश शुक्ला ने दी। ये आज भारतीय मजदूर संघ से संबंधित 10 संगठनों के द्वारा 10 ज्ञापन दिए गए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। उनके अलग अलग जैसे भारतीय भवन सन्निर्माण मजदूर हैं, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर हैं, बीड़ी मजदूर हैं, जेपी सीमेंट से अल्ट्राटेक से संबंधित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अलग अलग 10 संगठनों के द्वारा 10 ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञापन कुछ ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर है और कुछ ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम संप्रेषित कर। रीवा 24 न्यूज़ ने मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भारतीय मजदूर संघ का ये राष्ट्रीय मांग पत्र है, 9 सूत्री है, जिसमें कि वो जो है तो मैंने कहना चाहिए कि जो हमारे हित की कानून ही बनाया है उसके विरोध में हम लोग भारतीय मजदूर संघ के लोग प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं। श्रमिक मजदूर हैं लगभग जो परेशान ये करीबन 4-5 लोग पहले कहाँ काम करते थे? ये पहले सड़क में काम करते थे और ये खेत किसान में काम करते थे, बिल्डिंग में काम करते थे।
बीड़ी के मजदूर यहाँ काम है, दैनिक वेतन वाले काम है, कृषि ग्रामीण है, किसान मित्र हैं, ये सारे विभागों में ये हमारे जो है काम कर रहे हैं। पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, उसके बाद आज से अभी कोई कार्यवाही नहीं, आगे ही अपना क्या है कि जो श्रम कानून केंद्र सरकार ने संशोधन किया है उसमें 29 कानूनों को 4 कानून में कन्वर्ट कर दिया है। 4 कोड हैं उसके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो मैं उनको प्रमुख मांगे क्या है? ये कोड ऑफ वेजेस जो है पहला कानून है, उसमें भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध नहीं करता है क्योंकि वो बहुत कुछ श्रमिकों के हित में है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, ये 3 कोड ऐसे हैं जिसमें श्रमिक हित प्रभावित हो रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और आज सोमशेखर शुक्ला, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। तो आपका? बसंत कुमार दुबे, भारतीय मजदूर संघ जिला से। सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व छात्र एवं चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में शहीद हुए अमर शहीद दीपक सिंह पुण्य स्मृति में अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य चीनी सामान का बहिष्कार करना है। अमर शहीद स्वर्गीय दीपक सिंह, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र थे और चीनी सैनिकों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे, जिनकी पुण्य स्मृति में पूर्व छात्र परिषद सरस्वती शिशु मंदिर उपरहट्टी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीनी सामान का बहिष्कार करना है। ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता, तुमको जिस दिन ध्याए तुमसे जीवन पाए, अमिटे यही नाता। ओम जय भारत माता, भारत माता की जय। आरोपियों ने मारपीट करते हुए ऑटो में तोड़फोड़ की। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दी गई। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरास निवासी आरोपी रामाधार साकेत, रामनिहोर साकेत समेत अन्य साथियों के साथ बीती रात 11:30 बजे आया और घर के बाहर खड़ी ऑटो में तोड़फोड़ की। उक्त आरोपियों द्वारा पूर्व में भी मारपीट की गई थी, जिसकी गुड़ थाने में रिपोर्ट की गई थी, परंतु गुड़ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते दोबारा आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। इस बार भी स्थानीय थाने में शिकायत की गई है। साथ ही पीड़ित ने एसपी रीवा से न्याय की गुहार लगाई है। सर जी, ये शिकायत लेके आए हैं तो गांव में हमारे घर के बगल में लड़ाई हुई, उनकी लड़ाई हुई। हम गाड़ी चला के आए और गाड़ी खड़ा करके चले गए माताजी के मंदिर के पास। वहाँ से हम करीब 12 बजे लौटे। उसके बाद जब हम लौटे घर आए, मेरी मम्मी लोग बताने लगी कि तो यहाँ मारपीट हुई है और पथराव चला है और हम लोग बरजने लगे तो हम लोग को मारने लगे, तो मेरी मम्मी लोग भीतर चली गईं, ये बता रही थी। और उसके वारदात हमारी गाड़ी का शीशा उषा कांच बैटरी सब फोड़ डाले हैं। किसकी लड़ाई हुई थी? हमारे चाचा की लड़ाई हुई थी और बगल में एक पड़ोसी बसा है रामाधार साकेत, सुदर्शन साकेत। उनकी गाड़ी को किसने नुकसान पहुंचाया? उनके लड़के लोग ने हमारी गाड़ी को फोड़ डाले हैं। क्या नाम है उनका? उनके लड़के का नाम है सुशील साकेत और आकाश साकेत। और शिकायत की? जी गुड़ थाने में शिकायत की तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ साहब के पास आए हैं, एफसी साहब के पास। कार्रवाई अगर हो जाएगी, गरीब आदमी है, परेशान है। ये सब वारदात हुआ है साहब, बिना गुनाह के हमारा नुकसान किए, बिना बाप के हैं। हमारे पिताजी बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। हम लोग प्लेट धो के अपना गुजारा कर रहे थे। उसके बाद जगह ज़मीन 10 डिसमिल अपनी बिचन के गाड़ी घोड़ा लिए। उसके बाद अभी एजेंसी गाड़ी ले गई थी, वहाँ से भी गाड़ी को लेके आए। अभी 1 महीना पहले गाड़ी बनवा के अभी घर में खड़ा किए थे इंजन रमाने के लिए। तो इसके कारण हमारा ये सब वारदात हुआ है साहब, तो मेरा क्या गलती है? मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर व संत हजरत शहीद अब्दुल्ला शाह की मज़ार है। वहीं पास में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े गड्ढे खोदकर मज़ार जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसे पुनः चालू करने की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। के समीप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने संत शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है। मज़ार शरीफ के परिसर के अंदर हाउसिंग बोर्ड का काम चल रहा है, ऐसा हम लोगों को जानकारी हुई, जिसमें गहरे गड्ढे खोद दिए गए और वो गड्ढे इतने गहरे हैं कि मज़ार शरीफ में जो भी श्रद्धालु आते जाते थे उनका पहुंच पाना मुश्किल हो गया है।
प्रशासन से हम यही मांग करने आए हैं कि हमारे दरगाह के आने जाने के लिए लिखित आदेश के साथ हमें एक सामने से मार्ग दिया जाए। क्योंकि अभी ईद मिलादुन नबी का पर्व है, मुस्लिम धर्म के समाज के लोग सारे लोग फातिहा ख़्वानी के लिए मजार शरीफ में जाते हैं और अभी हम लोगों को भक्तगणों को ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि शायद मजार के अस्तित्व पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। तो इसी जो है तो चिंता और दुख के साथ प्रशासन से कई बार हम लोगों ने मुलाकात की, जिस पे एसडीएम हुजूर के द्वारा निरीक्षण करके उसके बाद निर्देशित किया गया ठेकेदार को कि आप सामने की रोड खोल दें। ठेकेदार द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को सुबह शुक्रवार के दिन सामने की रोड खोल दी गई और लगभग उसी दिन शुक्रवार की रात 12 बजे रात में रोड को फिर बंद कर दिया गया। फिर हम लोग प्रशासन को इस तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन आज दिनांक तक वो गेट नहीं खुला। हमारी मांग ये है कि आने वाले त्यौहार 30 नवंबर के पहले पहले हमें लिखित आदेश के साथ दरगाह आने जाने के लिए एक रोड दी जाए, अन्यथा हम लोग तांत्रिक तरीके से जो भी हमारे अधिकार हैं धरना प्रदर्शन उसको करने के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपका नाम? गुल मोहम्मद अंसारी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रीन रॉयल टी, ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ अब आपके शहर में भी उपलब्ध। फॉर ट्रेड इंक्वायरी विजिट www.greenroyaltea.com। गांव के सरहंगों द्वारा घर में आग लगा दी गई, साथ ही लड़की को किडनैप कर बेचने की धमकी दी जा रही थी। पीड़िता ने न्याय हेतु पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। रीवा जिले के चौराहटा थाना क्षेत्र के नौवस्ता में रहने वाली पीड़िता शांति साकेत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और बताया कि गांव के सरहंगों द्वारा घर खाली किए जाने की पिछले 15 दिनों से धमकी दी जा रही थी। घर खाली न किए जाने के चलते दबंगों द्वारा घर में आग लगा दी गई। वहीं गांव के सरहंग धमकी दे रहे हैं कि यदि घर खाली नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर बेच देंगे। आप खुद सुनिए शांति साकेत द्वारा लगाए गए आरोप। क्या घटना है? हमारा घटना ये है कि मेरे मकान में आग लगा दिया गया है। कौन लगाया है? 9 बजे लगाया है। अजय मिश्रा, मिठाई लाल, पिंटू। ये कहाँ पर की घटना है? ये गौशाला के जर में। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा चौकी सुजबाल लगती है, चौराहटा थाना है। तो थाना गए थे चौराहटा? जी चौराहटा गए तो रिपोर्ट लिखी गई है। चौकी वाले आए कहीं तुमको समझौता करा देंगे, खर्चा पानी दिवा देंगे। हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। 100 नंबर गई, 100 नंबर पूरा कागज लिख के आई है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हो गई हमारी साहब। हम लोग भूखन मर रहे हैं। हमारा पूरा कपड़ा जर गया, पूरा संपत्ति जर गया। हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको जहाँ जाते हैं तहाँ हमको रगड़ लेते हैं कि भागो, तुम्हारा क्या है। हमारे के पास आप लोग आए हैं? जी हम ये चाहते हैं कि उसको कार्रवाई की जाए, हमको गरीब आदमी को न मारे। हमारे बिटिया को चिन्ना कर चाहते हैं, बेच लें चाहते हैं, कहते हैं बेच लेंगे तुम्हारे बिटिया को। ये कौन कहता है? ये पिंटू मिठाई लाल। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। अवैध खनिज परिवहन करते 9 हाईवा जब्त, कलेक्टर व एसपी के निर्देश में हुई कार्रवाई। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड मामले में रीवा एसपी के बयान, हम पीड़ितों के साथ हैं, दिलाएंगे न्याय। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के घर व कार्यालय में वाणिज्य कर विभाग की दबिश और गंदे पानी के सैंपल लेकर वार्डवासी पहुंचे नगर निगम कार्यालय, पाइपलाइन सुधारने की मांग।